हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम के एक फीचर्स के बारे में जिसका नाम है जीएसटी रिटर्न्स मार्क्ड एज साइंड। तो ये इसका हम यूज कैसे करते हैं और इसको टैली प्राइम 3.0 में इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली का एक कंपनी ओपन कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हम जाएंगे DSTR 1 या फिर 3B में। तो हम सपोज हम यहाँ पे 1 में जाते हैं, ठीक है। 1 में यहाँ पे गए, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हम कोई पीरियड ले लेते हैं। ले सपोज हम जुलाई में मेरा एंट्री किया हुआ है, तो हम जुलाई का एक पीरियड ले लेते हैं, 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B2B में कुछ एंट्रीज है और यहाँ पे B2C स्मॉल में कुछ एंट्रीज है, ठीक है। टोटल अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखें तो टैक्सेबल अमाउंट जो है यहाँ पे 64,818 है और CGST SGST है 1620.45। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखिए स्टेटस में यहाँ पे लिख रहा है नॉट साइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दे रहा है F10 में मार्क्ड एज साइंड। तो इस ऑप्शन का यूज क्या है, इसको टैली को क्यों जरूरत पड़ा इसको इंट्रोड्यूस करने का, वो समझिए। अभी देखिए हम यहाँ पे अभी मार्क्ड एज साइंड अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा वो देखिए। मार्क्ड एज साइंड अगर हम कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है मार्क करेंट रिटर्न एज साइंड, मार्क करंट एंड प्रीवियस रिटर्न एज साइंड। तो मार्क करंट एंड प्रीवियस रिटर्न वाला करते हैं तो इसके पीछे जितना भी रिटर्न है सारा साइंड हो जाएगा अगर वो साइंड नहीं हुआ है तो। और मार्क करंट रिटर्न एज साइंड में ये जो रिटर्न पीरियड जो हम सेलेक्ट किए जुलाई, ये जो है वो मार्क्ड एज साइंड हो जाएगा। अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए स्टेटस में क्या लिखा आ रहा है, साइंड। तो अब इससे हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पे अभी आपको ओवरऑल यहाँ पे दिख रहा था टैक्सेबल अमाउंट 64,818। लेट्स सपोज कि आपने वर्किंग कर लिया GSTR 1 का, बट अभी आपने रिटर्न अपलोड नहीं किया है या फिर रिटर्न अपलोड कर दिया है उसके बाद आपने ये किया कि साइन कर दिया। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये करते क्यों है। तो सबसे पहले हम एक एंट्री करते हैं जुलाई में, ठीक है। जुलाई में देखिए यहाँ पे 4 एंट्री है टोटल। लेट्स सपोज हम कोई सा भी एक और एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी करके अमाउंट वगैरह कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपको टैक्सेबल अमाउंट याद होगा 68,000 के करीब था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक और एंट्री हम यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद हम चलते हैं वापस से GSTR 1 में, जुलाई का लेते हैं पीरियड। अब देखिए यहाँ पे अभी भी देखिए आप टैक्सेबल अमाउंट जो है 64,818 ही दिख रहा है। यहाँ पे एक जो एंट्री अभी हम किए उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम इस जुलाई का जो रिटर्न पीरियड है हम इसको फाइनल कर चुके थे, या तो हम रिटर्न लगा चुके थे या फिर रिटर्न नहीं भी लगा है तो भी हम इसको फाइनल कर चुके हैं, ताकि ये जो डेटा है ये यहाँ पे हिले नहीं। मान लीजिए आपने एंट्री करके फाइनल करके रख दिया और आपके कोई अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या आपके कोई कलीग से जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ले सपोज उसमें कुछ एंट्रीज वगैरह वो एक्स्ट्रा कर दिए, तो वहां पे क्या होगा, अगर हम मार्क्ड एज साइंड नहीं किए हुए होते तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता। अभी क्या है, ये अपडेट नहीं हुआ, जबकि वो एंट्री हो चुका बट अपडेट नहीं हुआ। वो कहाँ आया, यहाँ देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस में करेक्शन नीडेड में यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी एडेड इन दिस रिटर्न पीरियड एज द रिटर्न इज साइंड। यानी कि रिटर्न में हम साइन मार्क कर दिए हैं, इसीलिए वो इस ट्रांजेक्शन को वो इग्नोर कर दे रहा है। सच ट्रांजेक्शंस कैन नॉट बी अपलोडेड, यानी कि अगर हम मेरा रिटर्न जा चुका है तो कोई बात नहीं, बट अगर हम मेरा रिटर्न अगर नहीं भी गया है तो GSTR 1 जब हम यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है, JSON फाइल जब अपलोड करेंगे तो GST का जो पोर्टल में जो अपलोड होगा वो इतना ही का रिकॉर्ड जो है वो अपलोड होगा, ये जो है अपलोड नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपको बाद में पता चला कि नहीं ये जो एंट्री है वो सही था, हम गलत रिटर्न फाइनल कर दिए थे, तो उसको हमको अपडेट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे F10 क्लिक किए थे तो यहाँ पे अल्ट के साथ F10 प्रेस करना है हमको। तो अल्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए, या फिर यहाँ पे आप देखिए एरो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक सिंगल अंडरलाइन दिया है, इसका मतलब अल्ट होता है। अल्ट के साथ F10 प्रेस कीजिए या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडू साइनिंग फॉर करेंट रिटर्न, इसको आपको यस कर देना है, बटन प्रेस कर देना। उसके बाद देखिए ये जो आपको वहां पे टोटल 5 वाउचर दिख रहा था, B2B में 2 था और यहाँ पे देखिए B2C में एक और ऐड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको जहां 68,000 दिख रहा था टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पे अब 75,000 आ गया है। तो ये जो टैली का जो फीचर आया है नॉट साइंड और मार्क एज साइंड, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप इसका ऑप्शन का यूज करके जरूर देखिए, इसका बहुत ही अच्छा यूज है। और एक बात और हम बताने वाले हैं कि टैली प्राइम 4.0 विद इन अ मंथ रिलीज होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट फीचर्स होगा वो भी हम 1 by 1 आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।